हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माई सेल्फ वंदना। कल हम लोगों ने सेंटेंस को ख़त्म किया था। आज वर्ब की बारी है। फिर कल से हम टेंस को रेगुलर करेंगे। आपको मैंने टेंस में प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म करा दिया है। कल मैं पास्ट टेंस की पूरी वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, और फिर नेक्स्ट डे फ्यूचर टेंस की। फिर एक दिन हम रिवाइज़ कर लेंगे, फिर टेंस ख़त्म, उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे हम। चलिए, तो आज वर्ब से शुरू करते हैं। देखिए, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का अर्थ हो जाएगा कोई भी काम, मतलब दुनिया का कोई भी काम है वो काम क्रिया कहलाएगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हिंदी के शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर ना आ रहा है, जैसे कि पढ़ना, खाना, सोना, लिखना, ये शब्द अंत में उसके ना आ रहा है किसी भी शब्द के, समझिए कि वो जो है क्रिया है। इंग्लिश में उसी चीज़ को जो है एक्शन वर्ड बोलते हैं, क्रिया को ही। देखिए, यहाँ डिफिनेशन भी लिखा है मैंने। ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। एक्शन का मतलब कि क्या? एक्शन का अर्थ हो जाएगा जैसे कि कोई लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। उसमें जो लिखना हो गया, उसके अंत में ना आ रहा है, इसलिए वो वर्ब हो गया हमारा। मतलब कोई भी काम कर रहा है, जैसे खाने का काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, कहीं जाने का काम कर रहा है, तो वो हमारा वर्ब है। आई होप कि आपको ये इसका डिफिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में अच्छे से, बिल्कुल। देखिए, आइए अब टाइप्स ऑफ वर्ब देखते हैं। पहला जो है हमारा टाइप, ये जो है मेन वर्ब है। एक और टाइप है इसका, हेल्पिंग वर्ब। पहले हम मेन वर्ब को देख लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। देखिए, मेन वर्ब क्या बोलता है, इसकी डिफिनेशन क्या है? मेन वर्ब शोज एक्शन इन सेंटेंस एंड दे कैन स्टैंड अलोन। मतलब क्या? मेन वर्ब जो है ना, बिल्कुल वर्ब की डिफिनेशन की तरह ही है। जैसे वर्ब का डिफिनेशन है, वैसे ही मेन वर्ब का भी डिफिनेशन है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। मतलब वो भी एक्शन को दिखा रहा है, ये भी एक्शन को दिखा रहा है। देखिए, इस एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, डांस, स्लीप, रन। ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमारा मेन वर्ब में आ जाएगा। मतलब कि किसी सेंटेंस को लिख रहा है ना, उसका मेन पॉइंट जो है, मेन वर्ब, वही हमारा जो है यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, एग्जांपल में मैंने लिया है, एवरी मॉर्निंग आई ईट सीरियल्स। मतलब हर सुबह मैं क्या खाती हूँ, मतलब वही जो दूध में मिलाकर हम कुछ अनाज वगैरह नाश्ते में लेते हैं, वो मैं हर मॉर्निंग में उसको खाती हूँ। एवरी मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ। मतलब हर सुबह मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक मिल्क। हर सुबह मैं दूध पीती हूँ। देखिए, इसको फिर से रिपीट करती हूँ, एवरी मॉर्निंग आई ईट सीरियल। देखिए, हमको एवरी मॉर्निंग आई सीरियल इससे से कुछ लेना देना नहीं है, हमको यहाँ मेन वर्ब ढूंढना है। देखिए, मैंने आपको बताया भी थोड़ा, जिसके अंत में उसके हिंदी वर्ड को जानने की कोशिश कीजिए। जिसके अंत में ना आ रहा है, समझिए कि वो हमारा वर्ब है। कोई भी काम किया जा रहा है, अभी मैंने बताया, खाने का, सोने का, आने का, जाने का, कोई भी काम किया जा रहा है, वो हमारा मेन वर्ब होगा। तो हमको यहाँ ईट जो दिख रहा है, देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन भी कर रखा है। ये जो हमारा ईट है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये ईट खाने का बोध करा रहा है, मतलब कि हमारा मेन वर्ब है। यहाँ एवरी मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ। देखिए, ब्रश करना जो है हमारा, ये क्या है? क्रिया है। ये एक, इसको भी हम एक उद्देश्य से करते हैं कि मतलब हमारा दांत जो है वो साफ रहे। मतलब ये हमारा एक काम है। काम है तभी ना करते हैं। अब इसको देखिए, एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक मिल्क। ये पीना, ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। पीना भी एक काम है। पीना, चलना, हंसना, खाना, ये सब काम ही काम है। मतलब जो भी किसी भी मतलब कि सेंटेंस में आपको मेन जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो हमारा जो हो जाएगा, वो क्या होगा? वही मेन वर्ब होगा। अब दूसरे में आता है हेल्पिंग वर्ब। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। दिस वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन। देखिए, इसके मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल रहा है कि ये सहायक, मतलब किसी चीज़ की सहायता करता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब कि क्रिया की सहायता करता है, मतलब कि सहायक क्रिया है। इसको हम हिंदी में सहायक क्रिया बोल सकते हैं। दिस वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन। ये वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए।
इसका मतलब यही है ना, मेन वर्ब की हेल्प करता है। मैंने आपको मेन वर्ब अब यहाँ ऊपर पहचानना सिखाया। कोई भी किसी भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, मतलब वो एक्शन किस चीज़ पे लिया जा रहा है, खाने पे, ब्रश करने पे, ड्रिंक करने पे, उसको देखना है आपको, मैंने बताया। वही मतलब मेन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ मैंने नोट में लिख रखा है, हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। मतलब जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, कोई भी सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूर रहेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इज़, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। इनके बिना कोई सेंटेंस कैसे बन सकता है? एक ना एक हेल्पिंग वर्ब तो हर सेंटेंस में होता है। हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू एक्शन, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब जहाँ रहेगा वहाँ एक्शन तो बिल्कुल होगा ही होगा। और एक्शन जो है वो टाइम को बता रहा है, मतलब कि तीनों जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल में इक्विवेलेंट है। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अगर मेन लैंग्वेज में हम बोलें तो हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, कि मतलब अभी हुआ है, कि पहले हो चुका है, कि होने वाला है। वही सब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आपको मैंने टेंस में पढ़ाया था, मतलब कि अभी जो हो रहा है, होने वाला है, हो चुका है, ये सब मैंने आपको टेंस में पढ़ा रखा था। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू द पार्टी, मैं जो है एक पार्टी में जा रही हूँ। देखिए यहाँ गोइंग तो मैंने बताया किसी भी काम को करना, आना जाना, ये सब हमारा मेन वर्ब है, इसको हम वर्ब भी बोल सकते हैं। तो ये गोइंग तो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। इसमें झोल क्या है, हमको हेल्पिंग वर्ब देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ, टेंस में आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं, इज़, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, सेल, हैव, कितने सारे देखे होंगे, ये सब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। क्योंकि ये वर्ब ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, मतलब टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए। किसी भी सेंटेंस के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको टेंस में बता रखा है, इज़, आर, एम जहाँ रहता है वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सेल, हैव, विल्स, एक मिनट, सेल और विल जहाँ रहता है वहाँ क्या हो जाता है, हमारा फ्यूचर हो जाएगा। हैज़, हैव रहता है तो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। देखिए यहाँ ऐसे आई एम गोइंग टू द पार्टी, यहाँ एम है, ये एम जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया टेंस का जितना भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ इज स्ट्रक्चर में जितने भी आपको वर्ब दिखेंगे उसमें सब हेल्पिंग वर्ब है। टोटल का टोटल जितना भी स्ट्रक्चर आपको टेंस में दिख रहा है सब हेल्पिंग वर्ब है, इधर का कोई नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, एक सेंटेंस में मतलब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब बहुत कम देखने को मिलते हैं, मतलब कि नाम मात्र में, ज़्यादा नहीं दिखते हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। देखिए अब दूसरा है, सी इज़ रनिंग इन द पार्क, वह पार्क में दौड़ रही है। यहाँ देखिए इज़, आर, एम, ई, तो आप अभी मैंने कितना क्लियर किया आपको कि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और दौड़ना हमारा क्या है, मेन एक्शन है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। देखिए प्रमोद कैन स्विम, अब स्विम तैरना इसके अंत में ना आ रहा है तो ये तो हमारा मेन वर्ब होगा ही होगा। ये कैन, कुड, ये सब मैंने आपको बताया, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। अब देखिए वर्ब का एक और पार्ट होता है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये बहुत ईजी है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ये झोल नहीं है, बस ऑब्जेक्ट का झोल है। आपको अगर ऑब्जेक्ट दिखने आ जाएगा ना तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव, बस आप ऑब्जेक्ट पहचानना सीख जाइए। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, इसका मैंने डिफिनेशन लिखा है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, टीवी और आईवी, मतलब टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, आईवी का मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए टीवी का अर्थ यहाँ मैंने लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन है, एक मिनट मैं आपको पेन से लिख के बता देती हूँ। ये इट ऑलवेज हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसके पास या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ये दिखाए भी या नहीं दिखाए भी। हो सकता है कि सेंटेंस में दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट छुपा हो। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आई एट एन आइसक्रीम, मतलब कि मैंने एक आइसक्रीम खाया। यहाँ बोध करा रहा है आइसक्रीम जो है यहाँ पे मतलब हम अगर क्वेश्चन करके देखें इस सेंटेंस से कि मैंने क्या खाया, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि मैंने आइसक्रीम खाया, क्योंकि इसमें आइसक्रीम जो है वो ऑब्जेक्ट है।
क्या खाया मैंने, आइसक्रीम खाया। अब ऐसे ही लिखा रहता है कि आई एट मतलब कि मैंने खाया। अब इस यहाँ कन्फर्म तो नहीं होता ना कि मैंने क्या खाया, लेकिन यहाँ कन्फर्म है। देखिए आई एट एन आइसक्रीम, यहाँ कन्फर्म हो चुका है कि मैंने आइसक्रीम खाया। मतलब कि आइसक्रीम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही क्लोज डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद किया मतलब क्या, ही क्लोज्ड। अगर हम ऐसे बोलते और इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछेंगे, ही क्लोज्ड, उसने बंद किया मतलब क्या बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, रूम मेन गेट बंद किया, स्विच बंद किया, क्या बंद किया, कुछ पता नहीं चलता ना। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि डोर बंद किया, मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है। मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाले में भी ऑब्जेक्ट था, आइसक्रीम जो है ऑब्जेक्ट है और डोर भी जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब में आएंगी। समझ आया। जिस भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिख रही है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी वो इनट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप पहचान भी लेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें तो कोई ये ही नहीं है। ऊपर भी आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए इसका डिफिनेशन है, इट नेवर्स हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके पास कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट पाया ही नहीं जाएगा। मैंने ऊपर वाला सेंटेंस, ये 2 एग्जांपल जो दिए थे ट्रांजिटिव वर्ब के, उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट पाया जा रहा था। ये आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट था, डूड भी ऑब्जेक्ट था, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन नीचे वाले में सेंटेंस में देखिए एग्जाम्पल में आप, इट वाज स्लीपिंग, क्या इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सो रहा था, कोई इंसान सो रहा था, जानवर सो रहा था, या तो कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। तो इसमें क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे लिखा रहता द बॉय इज स्लीपिंग, तो हम मान लेते कि वहाँ क्या है, बॉय जो है ऑब्जेक्ट है, वो सो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा, इट वाज स्लीपिंग, क्लियर नहीं बताया गया क्या सो रहा है। दूसरे सेंटेंस में भी देखिए, द गर्ल सेंग, लड़की ने गाया। अब क्या गाया, गाना गाई कि कुछ और गाई, कोई जानता है। अब ऐसे ही यहाँ दिएगा द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ भी क्लियर नहीं किया गया है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए ना, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिसमें जो है मैं क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट पहचानना मैंने बताया, कैसे पहचानेंगे। और इसमें भी देख लीजिए इनडायरेक्ट इनट्रांजिटिव में देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। जिसमें आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें नहीं आएगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को देखिए नोट में लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ एक्शन होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं पाया। मैंने ऊपर भी समझाया, आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार क्लियरिटी के लिए आपको एक बार और पीछे का टॉपिक समझा देती हूँ, अच्छे से समझ आ जाए। देखिए मैंने डिफिनेशन आपको बताया था कि आपको समझ आएगा। किसी भी काम को करने को हम क्रिया बोलेंगे, जो एक्शन को शो करता है। इसका टाइप बताया, टाइप 2 टाइप होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को बताया कि मतलब जो भी क्रिया है जिस भी सेंटेंस में, जो मेन क्रिया है हमारी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हैज़ हैव नहीं, मेन वर्ब की उसमें किया क्या जा रहा है, खाया जा रहा है, सोया जा रहा है, नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो मेन वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या हो जाएगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़ हैव, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारी हेल्पिंग वर्ब में आएंगी। याद रखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले वीडियो में हम टेंस को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम पास्ट टेंस कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।